जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों, जब भी हमारी भारतीय संस्कृति में हम पूजा करने या फिर ध्यान करने बैठते हैं तो हमें हमारे पूर्वज आसन लगाने के लिए बोलते थे, हमारे पूर्वज या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। तो क्या आप जानते हो कि आसन क्यों लगाया जाता है? तेरे को पता है आसन क्यों लगाया जाता है? हमारी पूजा पूरी तरह से सक्सेस हुई इसलिए हम आसन लगाते हैं। तेरे को पता है? पूजा को पूरी करने के लिए आसन लगाया जाता है। ये तुमने जो रीजन बताया ये धार्मिक रीजन है। अब मैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रीजन बताता हूँ। तो उसके लिए आइए हम छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन है 51 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुर्सी लेंगे और इस बंदे को इस पर बिठाएंगे, दोनों पैर ऊपर करके बैठना। अब उसके बाद इस सिल्क के चद्दर को हम इस पर रगड़ेंगे। टच करना इस पर, दिखा करंट? हाँ। अब दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कुर्सी पर इस बंदे को फिर से बिठाएंगे और इसके दोनों पैर हम नीचे रखवाएंगे। दोनों पैर नीचे कर लेना। और उसके बाद इस चद्दर को हम फिर से इस बंदे पर रगड़ेंगे। अब टच करना। करंट निकला? नहीं निकला। नहीं निकला ना? नहीं। दोस्तों, ऐसा ही साइंस यूज होता है वहां पर भी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? जब ये बंदा अपने दोनों पैरों को ऊपर करके बैठा था तो इसके अंदर क्या स्टैटिक करंट जनरेट हुआ, और यही करंट को जब हमने टेस्टर से टच किया तो करंट आपको महसूस हुआ। और जब इसी बंदे ने अपने दोनों पैर जमीन पर कर दिए तो क्या हुआ कि इसके पैर और जमीन अर्थिंग जैसे काम करने लगी। तो इसके अंदर जब हमने उसके बाद इस चद्दर से रगड़ा इसके ऊपर तो क्या हुआ कि पूरा करंट इस अर्थिंग के रूप में इसके पैरों से जमीन के अंदर चला गया। तो इससे क्या हुआ कि उसके बाद जब हमने इस पर टेस्ट किया तो हमको करंट महसूस नहीं हुआ। और दोस्तों, ऐसा ही कंसेप्ट यूज होता है आसन में, क्योंकि दोस्तों जब हम पूजा में ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे शरीर के सातों चक्र जागरूक होते हैं। और जब सातों चक्र जागरूक होते हैं तो इससे क्या होता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वो हमारे शरीर के अंदर आने लगती है, कंटिन्यूअसली फ्लो होती है। तो दोस्तों, जब वो शरीर में हमारे शक्ति से फ्लो होती है तो क्या होता है कि जो कूश का आसन रहता है वो लकड़ी का बना रहता है, तो वो हमारी उस ऊर्जा को धरती के अंदर नहीं जाने देता है। और जब हम बिना आसन लगाए वो पूजा करते हैं तो क्या होता है कि वो जो पूरी हमारी शक्ति रहती है वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली धरती में चले जाती है। तो इससे उसका हमारे शरीर को फायदा नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि हम जब भी पूजा करने बैठते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या ऋषि मुनि हमें हमेशा से कहते आए हैं कि पूजा करते वक्त हमेशा आसन का यूज करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कम से कम हमारे लिए नहीं बल्कि उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने हजारों वर्ष पहले ही ये जानकारी हमें दे दी थी। तो दोस्तों, कम से कम एक लाइक उनके लिए तो बनता है और एक शेयर उनके लिए बनता है। साथ ही दोस्तों, ऐसी जानकारी अगर आपको हर दिन जानना हो तो इसे लाइक करके हमारा चैनल जयवीर सिंह राठौर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त जयवीर सिंह राठौर।